स्मार्ट नौकरी गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्टेट एमबीबीएस बीडीएस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूं। एक एक स्टेप आप सभी को ध्यान से समझना है ताकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका हो जाए। शुरू करते हैं। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखें और आप सभी अगर मेरे पेड काउंसलिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, या इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा डिजर्विंग कॉलेज दिलाना। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं upneet.gov.in पे आप सभी को गूगल पे सर्च करना है, ओपन हो जाएंगे ये पोर्टल। ये सेकेंड आप सभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे यहाँ पे आप सभी जैसे क्लिक करते हैं तो आप सभी को ये पोर्टल ओपन हो जाता है और यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है। आप सभी को एक ही कोर्स सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन देगा, नीट यूजी काउंसलिंग 2026। उसके बाद आप सभी को नीट का रोल नंबर, नीट का एप्लीकेशन नंबर और ये कैप्चा फिल करके आप सभी को लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करते हैं ऑटोमेटिकली नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था वो फेच कर लेगा आप सभी को और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे फोटो आपका शो नहीं करेगा, इसको लेकर परेशान आप सभी को नहीं होना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यही आपका रहेगा। नीट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा, आपका नीट का ऑल इंडिया रैंक शो करेगा ऑटोमेटिकली। नीट 2026 जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था या जो नीट का रिजल्ट है उससे फेच आउट कर लेगा। नीट रिजल्ट से ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। आपका नाम शो करेगा, फादर्स नेम यहाँ पे शो करेंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे आप सभी एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, मेरी बात समझिएगा। जो ये शो करेगा, जो आपने नीट फॉर्म में फिलअप किया वो शो करेगा और यहाँ पे आप सभी को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक एक इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपका एडिटेबल नहीं होगा, इसमें आप किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक नीट वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर आउट किया है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप सभी को इंफॉर्मेशन फिल करना है। मैंने बताया यहाँ पे आपका इमेज शो नहीं करेगा, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप सभी को माइनॉरिटी स्टेटस देखना है। तो अगर आप सभी माइनॉरिटी स्टेटस है तो आप सभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं माइनॉरिटी स्टेटस पे, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक NA मतलब नहीं है माइनॉरिटी और एक रिलीजियस है। तो अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, जैन माइनॉरिटी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि प्राइवेट में भी आपको बेनिफिट मिल सके। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे NA पे क्लिक करना है। जैसे NA पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे NA ले लेगा, मतलब ये आपके लिए अब अप्लाई नहीं होगा। अगर वहां पे रिलीजियस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि प्रॉपर प्लीज सिलेक्ट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, आपसे यहाँ पूछेगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आप सभी को दे रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड फ्रॉम, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर 4 ऑप्शन देंगे। हायर स्कूल इंटरमीडिएट पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूपी, हायर स्कूल पास फ्रॉम यूपी एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी, इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी एंड हाई स्कूल पास फ्रॉम अदर देन यूपी, हायर स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी। तो मेरी बात समझिएगा, देखो अगर आप सभी पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको डोमिसाइल अपलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी में डोमिसाइल अपलोड डिमांड कर सकता है। मेरी बात समझ गए ना। अगर आप सभी सपोज कि उत्तर प्रदेश स्टेट से 11, 12, 10th पढ़ाई नहीं किए हैं, प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएंगे और बाकी एक बार देख लीजिएगा आप सभी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे मान लो इस स्टूडेंट का हायर स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश है, तो उसके बाद आप सभी को जो ऑप्शन डिमांड करेगा ये आपको कैटेगरी का रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप सभी को कैटेगरी चूज करना है, अनरिजर्व, अदर बैकवर्ड क्लास, SC, ST, EWS। मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट ये रहते हैं कि सर नीट एप्लीकेशन फॉर्म में हमने जनरल कैटेगरी फिलअप किया है तो क्या स्टेट में OBC, SC, ST और EWS से अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। अगर आप सभी जनरल नीट फॉर्म में आपने डाला है, नीट फॉर्म 2026 में डाला है, बट चाहते हैं आप सभी अपने अपने स्टेट में चाहे OBC कैटेगरी हो, चाहे SC हो, चाहे EWS हो या ST हो, इसमें चेंज करना, तो यस यू कैन चेंज, यस यू कैन चेंज। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऑल इंडिया कोटा MCC फॉर्म जब अप्लाई करेंगे उसमें चेंज का ऑप्शन आपको नहीं देता है, लेकिन हाँ उसमें चेंज का ऑप्शन देगा। अगर आप यहाँ पे OBC, SC, ST या EW से बिलोंग करते हैं तो यहां से जनरल में जा सकते हैं MCC के फॉर्म में, लेकिन MCC आपको जनरल से रिजर्वेशन नहीं देगा। लेकिन स्टेट जो है आपको प्रॉपर, अगर MCC से नीट में आपने अगर जनरल डाला है
तो आप कैटेगरी कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर लेवल का कास्ट अलग होता है, स्टेट लेवल का कास्ट अलग होता है। तो वैसे स्टूडेंट जो स्टेट में कास्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप सभी जो सिलेक्ट करेंगे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप चूज कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब मैं आप सभी को कैटेगरी के बारे में समझाता हूं। देखिए यहां पे जैसे अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप सभी अनरिजर्व सिलेक्ट करते हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, तो इसके बाद डायरेक्ट आपको सब कैटेगरी का ऑप्शन पूछेगा। सब कैटेगरी अगर है तो डालिएगा, नहीं तो एने कर दीजिएगा। मतलब सब कैटेगरी जैसे एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, ये सब के लिए यहां पे आप सभी को है, अदरवाइज एने कर दीजिएगा। तो अनरिजर्व सिलेक्ट करते हैं तो सब कैटेगरी के बाद एड्रेस आपको डालना है। लेकिन अगर आप सभी यहां पे ओबीसी सिलेक्ट करते हैं, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या एसटी हो, अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आप सभी को नीचे एक ऑप्शंस मिलेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। ये ओबीसी का मैंने चुना है, या अगर ईडब्ल्यूएस भी सिलेक्ट करते हैं, एससी भी या एसटी भी, ये आपको डालने हैं। तो सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम, अब देखिएगा यहां पे आपको किस तहसीलदार में जहां पे बनवाया है, तो वो यहां पे चूज करना है, सर्टिफिकेट नंबर और आपको यहां पे सर्टिफिकेट डेट। यहां पे आप सब जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको प्रॉपर ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब सर्टिफिकेट आपने इशू किस जगह से कराया है, मेरी बात समझ गए ना। जैसे अगर आपने आगरा से कराया है, अलीगढ़, इलाहाबाद, जहां भी जब सर्टिफिकेट देखेंगे आप सभी तो वहां पे प्रॉपर लिखा होता है कि इशू कहां से हुआ है, 2-3 जगह लिखा होगा, देख लीजिएगा आप सभी, वो यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सर्टिफिकेट नंबर, अब मेरी बात समझिएगा, आपका जो प्रॉपर ये सर्टिफिकेट जो आपके पास है, लेफ्ट साइड में वहां पर देखिए कि सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, या हिंदी में होगा तो प्रमाण पत्र नंबर लिखा होगा। मेरी बात समझ गए ना, प्रमाण पत्र नंबर लेफ्ट साइड में आपको लिखा होगा, यहां पे देख लीजिएगा, उसी नंबर को यहां पे एंटर करना है, ठीक है। और यहां पे डेट लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, जो तहसीलदार से सब लोअर साइड में राइट कॉर्नर पे जो साइन होगा, डिजिटली साइन होता है या मोहर लगा होगा, वहां पे आपको डेट मेंशन होता है, वो यहां पे डाल दीजिएगा। या देखिएगा अपर साइड में, अपर राइट साइड अपर में सबसे ऊपर डेट होता है, वहां पे डेट लिखा होता है, वो यहां जो भी है यहां पे डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप सभी प्रोसीड कर दीजिएगा, और इसके बाद आप सभी को फिर सब कैटेगरी और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस मिलेगा। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बाद सब कैटेगरी के बाद आप सभी को कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करना है। मैं यहां पे बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस से कंफ्यूज नहीं होना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी है वो यहां पे डाल देना है। अगर उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में बेनिफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिट तो वैसे भी सर्टिफिकेट से मिलता है, डोमिसाइल अगर है तो आपका जो भी डोमिसाइल एड्रेस है वो डाल देना है, या आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो डाल देना है। वो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग हो, परमानेंट, दोनों सेम ही है। यहाँ के लिए एक ही जगह एड्रेस डालना है। तो ये आप सभी अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा, सब चीज गलत मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, और यहाँ पे आप सभी देखें, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को शो करेगा ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर यहां पे सिलेक्ट करना है। मेरी बात ये दिख रहा है ना, अब समझिएगा, मोबाइल नंबर जो दीजिएगा और ये ईमेल आईडी जो मोबाइल दीजिएगा, वेरिफिकेशन कोड उसी पे जाएगा आपको। मेरी बात समझिए। नोडल सेंटर नंबर क्या होता है, मैं आपको नोडल सेंटर बहुत सारे देंगे, तकरीबन अभी फिलहाल 8-10 दे रहे हैं। फॉर्म को जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा तो सेंटर अवेलेबल रहेगा, नहीं तो दूर सेंटर देना शुरू कर देगा। नोडल सेंटर बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको गोरखपुर मिल जाएगा, आपको लखनऊ मिल जाएगा, आपको नोएडा मिल जाएगा, बहुत सारे सेंटर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको झांसी मिल सकता है, आपको और भी जगह है, मिल जाएंगे बहुत सेंटर से। कई बार क्या होता है, फॉर्म किसी कारणवश अगर वेरीफाइड ऑनलाइन नहीं हुआ, आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ सकता है। हालांकि वेरीफाई नहीं हुआ तो लिख देगा नोट वेरीफाइड, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। अगर वेरीफाई नहीं हो तो ऑनलाइन दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन देंगे, क्यों वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर उसके बाद भी वेरीफाई नहीं हुआ तो नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोडल सेंटर जो भी आपके घर के एरिया के पास में होगा, चाहे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मतलब जो भी पास में होगा, वो आपको यहाँ पे नोडल सेंटर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर जाना पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं आपको विजिट करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद आप सभी को इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये टोटल मार्क्स 100 और ओपन मार्क्स डाल देने हैं, ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। इसके बाद पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बनाने हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने और कैप्चा को फिल करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे सबमिट आपको करना है। मैं एक बात आप सभी को बता दूं, ये वेबसाइट जो उत्तर प्रदेश का बहुत बेकार है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोसेस को जल्दी नहीं करेंगे तो बार बार लॉग आउट हो जाएगा, बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन क्या, वहीं रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूंगा प्रोसेस ज्यादा फास्टिंग मत करना, गलत हो जाएगा। आराम से करना, लेकिन थोड़ा सा आप सभी कंसियस होकर करना, आपका हो जाए, गलती ना करना। बार बार लॉग आउट होगा तो आप परेशान हो जाओगे, परेशान नहीं होना है।
गलती मत करना बस, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। आगे देखें, अब जैसे क्लिक करेंगे आपको ईमेल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, वहां पे जैसे सबमिट करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब एक बार यहां पे ओवरव्यू अपना डिटेल्स कर लेने हैं, जो भी डिटेल्स आपने दिया है, आपका रोल नंबर, आपका नीट रैंक, स्कोर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नीट कैटेगरी, यहाँ पे जो कैटेगरी आप सभी चुनिएगा, यहाँ पे जो चुना है आपने और नीट में जो डाला वो दोनों शो करेगा। सर्टिफिकेट नंबर जो डाला वो शो करेगा, सर्टिफिकेट इशू डेट, इशू कहां से की है, डेट, सब कैटेगरी का नहीं तो एनए, पीएच फिजिकली हैंडीकैप नहीं तो एनए, माइनॉरिटी नहीं तो एनए, ये सब शो करेगा आपको। कहां से आपने स्कूल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल आपका, अब यहाँ पे डोमिसाइल एनए लिख रहा है, मतलब का ये हुआ कि ये स्टूडेंट तो वैसे भी इस बेसिस पे एलिजिबल है, तो डोमिसाइल डालने की, अपलोड करने की नीड नहीं है। एड्रेस आप सभी फिलअप कर दीजिएगा। अब ये सारी चीजें सही हो जाएंगे। नोडल सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी। अब आप सभी को यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड गया, कोड आपको फिल करना है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद कैप्चा फिल करके आप सभी यहाँ पे फाइनल सबमिट यहाँ पे कर दीजिएगा। ये पूरा एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट में ही देखिएगा, नहीं फिर से लॉग आउट हो जाएगा। हालांकि फास्ट में जल्दीबाजी भी नहीं होनी है, गलत चीजों को आप नजरअंदाज कर दो। उसके बाद फाइनल सबमिट करके आप सभी प्रोसीड करना और आपका फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे फाइनल सबमिट करेंगे, आपसे यहां पूछ रहा है कि नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आप यहां पे प्लीज एक बार चेक कर लियो, उसके बाद आप सब यहां पे यस प्लीज डू पे क्लिक कर देना और क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, जैसे सबमिट करते हैं आपका प्रॉपर फॉर्म यहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। फोटो आपको नहीं दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है, फोटो नहीं दिखेगा आपको। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट वेरीफाइड। अब यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। यहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो आपने वेरीफाई एक बार देखा है, डाला है, वो चीज यहां पे शो करेगा। अब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपको। डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, अब यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना शुरू करना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, आपको यहां डालने हैं। 10th का आपको मार्कशीट डाल देना है यहां पे, इंटरमीडिएट 12th का मार्कशीट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो 10th का आप सब यहां पे डाल देना, 10th वाला, ठीक है। यहां पे शो करना शुरू कर देगा, थोड़ा क्लियर डालना। और मैं आपको बता दूं, जेपीजी में होना चाहिए 50 से 200 केबी में, ठीक है, सभी वहीं। और ये आपका ये 50 से 2 केबी, यहां भी आप सभी को सेम, यहां पे जेपीजी 50 से 2 केबी, और यहां पे फोटो के तौर पे जेपीजी 50 से 200 के बीच में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करके यहां पे फाइनल सबमिट करना है। जैसे फाइनल सबमिट आप सभी करेंगे, ये पूछेगा कि क्या आप फाइनली अपलोड करना चाहते हैं, यस प्लीज डू पे क्लिक कर देना आप। अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पेमेंट करना है, तो या तो ईजीपी या एसबीआई एमओपीएस से कर देना पेमेंट, ठीक है, पेमेंट गेटवे। यहां पे मैंने चेक किया था, क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग अवेलेबल है, तो आप कर दीजिएगा। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो डेबिट कार्ड है, नहीं तो एटीएम कार्ड है, उससे कर सकते हैं, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पे जो है, अभी जो स्टेप जो है, यहाँ पे 2000 का आपको पेमेंट करना है, 2000 का भी पेमेंट आपको करना है, ये रजिस्ट्रेशन फी है। और अब इसके बाद ये पेमेंट करने के बाद आप सभी को पेमेंट करना है सिक्योरिटी अमाउंट। तो यहां पे आप सभी जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल पेमेंट 2000 का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट को पेमेंट करना है। तो सिक्योरिटी अमाउंट को क्या करना है, फिर से आपको यहां पे लॉग आउट कर देना, मतलब पेमेंट हो जाएगा तो आप इससे आउट हो जाना। उसके बाद आप सभी ये पूरा पोर्टल, फिर पोर्टल पे आना और देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, अब यहाँ पे नहीं करना है। अब आपको यहां पे क्लिक करना पे सिक्योरिटी अमाउंट, और यहां पे आप पे सिक्योरिटी अमाउंट। तो जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फी 2000 का पेमेंट हो गया होगा, वही यहां पे उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट होगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन फी 2000 पेमेंट नहीं किए होंगे, ये पेमेंट नहीं करेंगे। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे, आप सभी को फिर से रोल नंबर, नीट एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। और अब आप सभी को पेमेंट करना है। गवर्नमेंट के लिए 30,000, प्राइवेट के लिए 2 लाख और बीडीएस प्राइवेट के लिए आप सभी को पेमेंट करना है 1 लाख। अगर बीडीएस गवर्नमेंट के तब भी 30,000 का पेमेंट यहाँ पे आप सभी को करना है। यहाँ पे लॉगिन करके पेमेंट आप सभी स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये डिमांड रहता है कि सर क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो, मतलब 2000 का पेमेंट करना कंपलसरी है। 2000 का पेमेंट कर दे तो रजिस्ट्रेशन फी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाता है, उसके बाद भी कर सकते हो। हालांकि मैं कहता हूं जब पेमेंट करना ही है, पार्टिसिपेट करना ही है, तो यहां भी कर दो, डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई हो ही जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कई बार नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, री अपलोड का ऑप्शन देगा, नोडल सेंटर है, वो तो हो ही जाएगा। नहीं होगा तो ईमेल के थ्रू है, प्रोसेस हो जाते हैं, सबका हो जाते हैं, परेशान नहीं होना। रिजेक्ट हो जाएगा तो परेशान नहीं होना, मेरे टीम को कॉल करना, आपको मदद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको अपनाने हैं। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चॉइस फिलिंग को लेकर परेशान नहीं होना, जैसे स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करो, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करो, फॉर्म तो फिलअप कर ही दोगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी अगर मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा, एमसीसी, ओपन वगैरह और स्टेट का, आप सभी ले लीजिएगा। कंप्लीट A to Z गाइडेंस मैं करूंगा, कंप्लीट डिसीजन वगैरह
ये दो प्लान है, एक 9,999 का और एक 29,999 का। मैं कंप्लीट ए टू जेड आपका गाइडेंस यहाँ पे कर दूंगा। और ये रहा प्राइवेट और डीम्ड का। एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपका रिक्वायरमेंट समझ के कौन सा प्लान लेना है आप सभी को बता दिए जाएंगे। अगर आप सभी आयुष वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पे आयुष वेटनरी का, तो आप सभी ये भी ले लीजिएगा। अभी कितना ही, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक एक डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। ऑल द वेरी बेस्ट।